नारायण का नाम नारायण क्यों पड़ा मालूम है आपको? नर माने होता है जल और अयन माने होता है वास। जिसका जल में ही वास हो वो नारायण कहलाते हैं। महाराज भगवान ने जल में अपनी नाभि तंतु से एक कमल का पुष्प प्रकट किया और पुष्प में महाराज 4 मुख वाले ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी जिधर देखे उधर जल ही जल दिखाई दे रहा। नीचे जामे वहां भी जल, ऊपर आवे वहां भी जल। आखिर में आया कहां से हूं, मुझे क्या करना है? तब ब्रह्मा जी को 2 शब्द सुनाई दिए। हे ब्रह्मा जी, तप करो। ब्रह्मा जी तप करो। लेकिन तप करें? ब्रह्मा जी ने महाराज तपस्या की। तप के बाद भगवान नारायण प्रकट हुए। कहा ब्रह्मा जी, मैं एक से अनेक होना चाहता हूं, इसलिए मैं तुमको सारी सृष्टि का मालिक बनाना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु सारी सृष्टि का मालिक? हाँ। कहा प्रभु काहे को आप भी मालिक वालिक के चक्कर में पड़े हो। व्यक्ति थोड़ा बड़ा होता है तो उसको महाराज इतना अभिमान हो जाता है कि सारे संसार से बड़ा मैं ही हूं, और इतना बड़ा हो जाता है कि वो सबसे पहले आपको ही भूल जाता है। ऊंट होता है ना, कहा कि आप तो सारी सृष्टि का मालिक बनाने जा रहे हो। अगर व्यक्ति कोई गली मोहल्ला का कोई नागरिक भी बन जाता तो ऐसे अक्कड़ करके चलता है कि हमारे आगे कोई है ही नहीं। ऊंट होता है, जब तक वो किसी पहाड़ के नीचे नहीं आता तब तक वो समझता कि इस सृष्टि में मैं ही सबसे बड़ा हूं। लेकिन जब वो किसी पहाड़ के नीचे आता तब देखता हो, मैं तो समझता था कि मैं ही सबसे बड़ा हूं, लेकिन आज मुझे मालूम पड़ा मुझसे बड़ा भी कोई है। प्रभु मालिक वालिक नहीं बनना। कहा ब्रह्मा जी, मेरा आदेश है, इसलिए तुम सारी सृष्टि के मालिक बनो, सारी सृष्टि की रचना करो। नारद महाराज भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत दी है। भगवान की आज्ञा से आज्ञापित होकर के ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि की रचना की। पुनः परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? आप कृपा करके हमें बताने की कृपा करें। जल्दी भगवान उसको मिलते होंगे जो ज्यादा धनवान होते होंगे, या फिर जल्दी भगवान उससे मिलते होंगे जो पद में बड़े होते होंगे, या फिर भगवान आयु को देखते होंगे। कहा राजन, भगवान यदि धन को देखते होते तो दीनहीन सुदामा के घर जाकर के भगवान कच्चे तंदुलों का भोग न लगाते। अगर भगवान आयु को देखते होते तो बालक ध्रुव की आयु तो 5 वर्ष की थी। 5 वर्ष के बालक ध्रुव को भगवान की प्राप्ति हो गई। अगर भगवान बड़े पद को ही देखते होते तो विदुर के घर जाकर के भगवान केले के छिलकों का भोग न पाते। कहा भगवान को छिलका पाने की जरूरत क्या पड़ गई थी प्रभु? अरे केले की गिरी पा लेते, छिलका ही क्यों पाए? आप कृपा करके हमें बताने की कृपा करें कि भगवान ने विदुर के घर केले के छिलके क्यों पाए। धन्य हो राजन, तुम्हारे जैसा अगर सच्चा श्रोता
मिल जाए तो कथा कहने वाला का भी जीवन धन्य हो जाता है। धन्य हो, तुम्हारी जिज्ञासा कितनी अद्भुत है। इसलिए राजन, मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा कि भगवान ने विदुर के घर केले के छिलकों का भोग क्यों लगाया। कहा, राजन, कौरव पांडवों के साथ जब घोर अन्याय कर रहे थे, लाक्षा गृह में जलाने का जब प्रयास किया जा रहा था, तो महाराज विदुर जी ने विचार किया कि मैं महाराज को समझा करके देखूं, शायद इनकी समझ में कुछ आ जाए। देखिए, आप जानते हैं ये विदुर जी कोई साधारण नहीं थे। कौरवों के साथ महाराज धर्मावतार विदुर जी थे और पांडवों के साथ धर्मावतार युधिष्ठिर जी थे। दोनों पक्ष में एक एक धर्मावतार थे, लेकिन कौरवों का अन्याय, कौरवों का नाश हुआ और पांडवों की भगवान ने रक्षा की। क्यों? क्योंकि धर्म की बात जो मानता है, जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, कहीं न कहीं धर्म आकर के उसकी रक्षा करता है। पांडवों में युधिष्ठिर जो धर्मावतार जो भी कहते थे पांडव मानते थे, लेकिन महाराज विदुर जी जो धर्मावतार थे, कौरवों से कभी कुछ कहा लेकिन कौरवों ने कभी माना नहीं। इसका परिणाम ये हुआ कि कौरवों का पतन हुआ। माता जानकी को साधु का वेश धारण करके जब रावण हरण करने के लिए आया, माता जानकी तो शक्ति है, वो जानती थी कि ये छल करने आया है, लेकिन लक्ष्मण रेखा खिंची हुई थी। लक्ष्मण रेखा को माता जानकी ने सोचा कि ये संत का वेश धारण करके आया है, अगर मैं इसको भिक्षा देने नहीं गई तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, एक संत के वेश का अपमान हो जाएगा, इसलिए मैं अपने धर्म को नष्ट नहीं करूंगी, मैं जाके भिक्षा दूंगी। और जब रेखा को माता जानकी ने पार कर दिया तो किसी ने, महाराज रावण जब हरण करके ले जाने लगा माता जानकी को, तो किसी ने माता जानकी से पूछा कि माता, आपने धर्म की रक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा को पार कर दिया, ये रावण हरण करके ले जाने लगा, धर्म की रक्षा तो तुमने की, लेकिन अब तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? माता जानकी ने कहा कि जिस धर्म की मैंने रक्षा की है वही धर्म आके मेरी रक्षा करेगा। तो वो माता जानकी अशोक वाटिका में बैठ करके जिस रावण के चलने से महाराज धरती डोलती थी, जिसके भय से सारा संसार कांपता था, वह रावण के यहाँ मैया जानकी अशोक वाटिका में बैठ करके धर्म की आड़ लेकर के मैया जानकी एक तिनका का सहारा लेकर के रावण को भरी लंका में ललकारती रही, रावण तेरी हिम्मत हो तो ये तिनका पार करके मेरे से स्पर्श करके दिखा दे। तो महाराज किसके बल पे? केवल धर्म के बल पर मैया जानकी भरी लंका में रावण को ललकारती रही और रावण की हिम्मत नहीं पड़ी कि माता जानकी से हाथ भी लगा लेता। धर्म दूसर सत समाना, धर्म दूसर सत समाना, धर्म दूसर सत समाना, आगम निगम पुराण वखाना, धर्म दूसर सत समाना।
धर्म न दो सन सत समाना। कहने का तात्पर्य है प्रिय भगवत प्रेमियों, जो धर्म के मार्ग पर चलता है एक न एक दिन धर्म आकर के उसकी रक्षा करता है। कोई धर्म के मार्ग पर चल करके तो देखे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन विदुर जी विचार करने लगे, मैं अपने महाराज धृतराष्ट्र को समझा के देखता हूं, शायद उनकी समझ में कोई बात आ जाए। महाराज विदुर जी चले हैं धृतराष्ट्र को समझाने के लिए। जाकर के धृतराष्ट्र से विदुर जी ने कहा, महाराज अन्याय की बेल पर कभी अमृत के फल नहीं लगते। मुझे लगता है कि ऊपर के नेत्र ज्योति आपको भगवान ने पहले से ही नहीं दी थी। क्या अंदर की दिव्य दृष्टि भी आपके पास नहीं, अंदर की आपके पास सोचने की शक्ति नहीं बची क्या? कहना क्या चाहते हो विदुर जी? विदुर जी कहने लगे, महाराज पांडवों के साथ हो रहे ये घोर अन्याय को आप रोक लीजिए। मेरा मानना है कि एक महानगर को सुरक्षित रखने के लिए अगर एक नगर को त्यागना पड़े तो त्याग देना चाहिए। एक नगर को सुरक्षित रखने के लिए एक गांव को त्यागना पड़े तो त्याग देना चाहिए। एक गांव को सुरक्षित रखने के लिए एक घर को छोड़ना पड़े तो त्याग देना चाहिए। और एक घर को सुरक्षित रखने के लिए यदि एक व्यक्ति का परित्याग करना पड़े तो त्याग देना चाहिए। ये दुर्योधन आपके यहाँ कलंक रूपी ही पैदा हुआ है। इतनी बात महाराज दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र को विदुर जी समझा ही रहे थे। इतने में दुर्योधन का महल से निकलना हुआ। कहा, क्या कहा? तुम भूल गए हो मेरे ही कारण तुम्हें ये मंत्री का पद मिला और मेरे विरुद्ध ही मेरे पिता को भड़का रहे हो। निकल जाइए, इसी क्षण इस हस्तिनापुर को त्याग दीजिए। विदुर जी कहने लगे, बेटा तुम्हें कष्ट देने का मेरा कोई मंतव्य नहीं था, लेकिन फिर भी तुम्हें कष्ट हुआ तो मैं इसी क्षण इस हस्तिनापुर को त्याग देता हूं। एक जरासी बात पर वर्षों के याराने गए। जीवन भर हम किसी का साथ दें, लोग छोटी सी बात पर वो जीवन के किए हुए महाराज उपकार को जीव भूल जाता है। एक जरासी बात पर वर्षों के याराने गए। लो चलो अच्छा हुआ, कुछ लोग पहचाने गए, कुछ लोग पहचाने गए। समझ में आ गया ये संसार कैसा है। झूठे रिश्ते झूठे नाते किसका कौन हुआ है। कब बाजी उल्टी पड़ जाए, जीवन एक जुआ है। परछाइयां भी होती है पराई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। विदुर जी ने हस्तिनापुर का परित्याग कर दिया, लेकिन आज 12 वर्ष हो गए विदुर जी को हस्तिनापुर त्यागे हुए। वन में जाके भगवान का भजन करते हैं। 12 वर्षों के बाद विदुर जी को मालूम पड़ा कि आज मेरे प्रभु की हस्तिनापुर में रथ यात्रा है। विदुर जी बड़े प्रसन्न होते हुए खिलखिला के हंसते हुए विदुरानी के पास आए।
12 वर्षों के बाद जिन विदुरानी ने महाराज विदुर के चेहरे पर मुस्कुराहट तक नहीं देखी थी, आज खिलखिलाते हुए हंसते देख करके पूछ बैठी, महाराज आज आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? विदुर जी कहने लगे, देवी सुनती हो क्या? आज मेरे प्रभु की या हस्तिनापुर में रथ यात्रा है। विदुरानी कहने लगी, लेकिन हमें प्रभु के दर्शन करने कौन देगा? मंत्री पद भी मेरे पास नहीं रहा, अब मैं कैसे देख पाऊंगी? महाराज विदुर जी कहने लगे, देवी मन को छोटा मत करो, उदास होने की आवश्यकता नहीं है। अरे हम नहीं देख पाएंगे तो क्या हुआ, मेरा परमात्मा तो मुझे देख ही लेगा। वो 1000 नेत्रों वाला है, 1000 हाथों वाला है, मैं नहीं देख पाऊंगा तो क्या हुआ, मेरा गोविंद मुझे देख लेगा। आज भरी सभा में सबसे पीछे विदुर जी विदुरानी के साथ दीवाल की ओट लिए खड़े भगवान रथ पर सवार होकर के आ रहे हैं। अटारियों से स्त्रियां पुष्प वृष्टि कर रही, लेकिन आज विदुर जी ने, भगवान ने बरसने वाले फूलों को नहीं देख रहे, आज नजर उठा उठा करके देख रहे हैं। ये भरी सभा में मेरा महात्मा विदुर भी कहीं जरूर होगा। प्रिय भगवत प्रेमियों, जैसे एक भक्त भगवान को ढूंढता है, अगर कोई सच्चा भक्त भगवान का होता है तो भक्त से ज्यादा भगवान उस भक्त को ढूंढता है। कोई सच्चा भक्त बन करके तो देखे। भगवान भरी सभा में नजर उठा उठा के देख रहे, सोने के सिंहासन पर जाकर के भगवान को विराजमान किया, लेकिन आज भगवान सोने के सिंहासन स्वागत सत्कार को नहीं देख रहे, नजर उठा के देख रहे, मेरा महात्मा विदुर कहीं नहीं दिख रहा। इतने में भगवान की नजर दीवाल से पीछे टेक लिए हुए विदुर जी के ऊपर पहुंची। विदुर जी की नजर भगवान पर पहुंची। आज भक्त और भगवान के नेत्र मिल गए। आज नेत्रों नेत्रों से ही वार्तालाप चल रही है। प्रिय भगवत प्रेमियों, जो बात हम मुख से नहीं बोल पाते वो बात नेत्र कह देते हैं। व्यक्ति का चेहरा दर्पण होता है, चेहरा देख करके समझ में आ जाता है ये सामने वाले के मन में क्या चल रहा है। भगवान ने इशारा कर दिया, काका मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। भगवान से दुर्योधन कहने लगा, और प्रभु आज आपकी कैसी रथ यात्रा रही? भगवान कहने लगे, दुर्योधन मैं तुमको दुर्योधन नहीं सुयोधन कहता हूं। तुम जानते हो दुर्योधन, ये पांडव जो हैं ये आपके सगे भाई होते हैं ना? कहने लगा हाँ जी। बोले सगे काका के बेटा है ना? बोला हाँ जी। भगवान कहने लगे तो फिर ये आधे राज्य के अधिकारी हुए ना? तड़क करके खड़ा हो गया, बिल्कुल नहीं। भगवान ने कहा हुए तो आधे गांव के अधिकारी, आधे राज्य के अधिकारी, लेकिन दुर्योधन मैं तुमसे पांडवों के लिए केवल 5 गांव मांगने आया हूं। तुम केवल और केवल 5 गांव दे दो, मैं उसी से संतुष्ट कर लूंगा। दुर्योधन तड़क करके खड़ा हो गया। क्या कहा कि सब 5 गांव? सूचिग्रे नहीं बता श्यामी बिना युद्धे
अब 5 गांव की तो छोड़ो, सुई की नोक के बराबर भी मैं पांडवों को राज्य नहीं दे सकता। भगवान ने कहा तो तुम्हारी मर्जी। धृतराष्ट्र ने हाथ दबा दिया, क्या बड़बड़ाता रहता, अरे इतने समय के बाद कन्हैया आए और तू बड़बड़ा रहा। दुर्योधन कहने लगा, प्रभु ये सब तो बाद में चलता रहेगा, अरे आज आपके स्वागत के लिए मेरी मैया गंधारी ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए हैं, आप पहले भोजन ग्रहण कीजिए। भगवान कहने लगे, काका भोजन 2 परिस्थितियों में किया जाता है, या तो भोजन कराने वाले के मन में इतनी श्रद्धा हो कि सामने वाला भाव को देख करके महाराज भूल जाए कि मुझे भूख है या नहीं है, वो भोजन करने के लिए विवश हो जाए, या फिर भोजन करने वाले को इतनी भूख हो, क्षुधा सहन नहीं हो रही हो, तुम्हारे अंदर वो भाव नहीं और हमें भूख नहीं है। लेकिन साची बात तो ये है दुर्योधन कि आज मेरी निमंत्रण मेरी काकी के यहाँ, काका विदुर के यहाँ है। क्या कहा? विदुर के यहाँ। अरे जिसको खुद को खाने को पाने को नहीं, वो आपको क्या खिलाएगा प्रभु? भगवान कहने लगे, जब निमंत्रण दिया है तो भोजन की व्यवस्था भी की होगी। विदुर जी नेत्रों से पूछने लगे, प्रभु मैंने आपका कब निमंत्रण किया? भगवान कहने लगे, इशारा कर दिया, तुम बस देखते रहो मैं कर क्या रहा हूं। विदुर जी तो दौड़े, अगर ये कह रहे तो जरूर आएंगे। ये तो महाराज बजरिया गए, लेकिन आज भगवान रथ पर सवार हो गए। परमात्मा ये कैसी अद्भुत लीला करता है, भक्तों के लिए जाने क्या से क्या करने को तैयार रहता है। भगवान चले, आज मैया काकी के कुटिया के बाहर भगवान पहुंचे हैं। दरवाजा खटखटाने लगे, काकी मैं आ गया हूं। अरे काकी दरवाजा खोलो, मैं केशव आया हूँ। आज विदुरानी स्नान करने में मग्न थी, आज जैसे ही आवाज पहुंची कान में, अहो ये तो मेरे केशव की आवाज है, ये तो कन्हैया आए हैं। दौड़ी दौड़ करके दरवाजा खोल दिया। भूल गई कि वस्त्र भी पहने हैं या नहीं, आधे वस्त्र पहने वो भी गीले। भगवान समझ गए कि मेरे आगमन की खुशी में ये काकी बावरी हो गई है, या कोई यहू भान नाए कि याने वस्त्र हूँ पहने या नाए। भगवान ने अपना पीताम्बर लिया, फेंक दिया है, काकी इसे ओढ़ लीजिए। आज हरिया आज हरियाए विदुर घर पाभड़ा, आज हरियाए विदुर घर पाभड़ा, आज हरियाए विदुर घर पाभड़ा, आज हरियाए विदुरानी घर पावना, विदुर घर पाहुना, विदुरानी घर पाहुना, विदुर घर पावना, विदुरानी घर पावना, विदुर घर पाहुना, विदुरानी घर पाहुना, आज हरियाए विदुर घर पावना, आज हरियाए। दोनों पर हाथ उठा करके हरि बोल।
घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी, विदुर नहीं घर थी विदुरानी। आवत देखा सारंग पानी, आवत देखी सारंग पानी, भूली आज समावत नाही, भूली आज समावत नाही, भूली आज समावत नाही, भूले आज समहना को, भोजन कहा जबहुना जबहि आए विदुरी घरी पाहुना, आज हरि आए विदुरी घरी पाहुना, आज हरि आए। देख करके काकी भूल गई याकू कहाँ करनो है, जा करके आज कुटिया में पाटा डाल दियो है। कहने लगी केशव यहाँ बैठ जाइए। भगवान जब बैठने को हुए तो कहने लगी केशव नहीं नहीं, ये आपके योग्य स्थान नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ बैठ जाइए। भगवान जब यहाँ बैठने चले, नहीं नहीं, ये भी आपके योग्य स्थान नहीं है, यहाँ बैठ जाइए। आज भगवान बैठने को चले तो नहीं नहीं, यहाँ यहाँ बैठ जाइए। आज विदुरानी ने भगवान को सारी कुटिया में नचा दिया। भक्त चाहे तो भगवान चाहे जैसे नाचने को तैयार रहते हैं, कोई उन्हें नचाने वाला तो हो। आज भगवान जब विराजमान हुए तब भगवान कहने लगे काकी बड़ी तेज भूख लग रही है। परमात्मा भूखा हो गया। ये भगवान भूखा कब होता है? जब सामने वाले के मन में भाव होता है। कछु पेट पर हाथ घुमाने लगे, कछु खाने को होए तो मोकू दे देगा कि बड़ी तेज भूख लग रही है। विदुरानी ने कहा कन्हैया हमारे पास तो कछु है ना, मैं कदली की बगीची में जाती हूँ, अब ही आपके ताई केले के फल लेके आती हूँ। विदुरानी आज केले की बगीची में गई है, सुंदर सुंदर फल उतार करके लेने लगी, लेकिन इधर भगवान से भूख सहन नहीं हो रही। देखा चूल्हे में तपेली पर साग की भाजी तप रही थी। भगवान जब तक विदुरानी लौट के आई तब तक सारी तपेली की भाजी पा गए। आज विदुरानी केले लेकर के आई है। बड़े प्रेम सो केला लाई, बड़े प्रेम सो केला लाई, बड़े प्रेम सो केला लाई, बड़े प्रेम सो केला लाई। कन्हैया देखो केले लाई हूँ और छीलने लगी है। बड़े प्रेम सो केला लाई, बड़े प्रेम सो केला लाई। गिरी गिरी सब रेत गिराई, गिरी सब देत गिराई। भगवान के मुख को निहारती जा रही है और महाराज याकू ये हूँ
फेंक रही, भगवान की तरफ देख रही, भगवान को केले के छिलका देती जा रही है।